नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। ईडी की गिरफ्तारी को बताया गलत। तो वहीं झारखंड पॉलिटिक्स में बड़ा खेला। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के ये कद्दावर नेता, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, सियासी हलचल तेज। तो वहीं झूठ बोलने की मशीन है लालू यादव। बोकारो पहुंचे सम्राट चौधरी, कहा इस वजह से बिहार में नहीं खुलेगा आरजेडी का खाता। और मंत्री पीएस के नौकर के घर मिला 25 करोड़ कैश। ईडी ने झारखंड में 9 ठिकानों पर छापा मारा। पीएस के करीबी ठेकेदार के घर भी 3 करोड़ बरामद। और झारखंड के इन जिलों में आज से बारिश और वज्रपात के आसार। 11 मई तक बदला रह सकता है मौसम। पप्पू यादव बिहार छोड़ अचानक धनबाद पहुंचे। कांग्रेस खेमे में बड़ी हलचल, जाते जाते दे दिया बड़ा संदेश। वहीं दूसरे के बदले नीट एग्जाम देते पकड़े गए 11 लोग। पटना पूर्णिया से 7 मेडिकल स्टूडेंट्स गिरफ्तार। राहुल गांधी बोले मोदी सरकार सभी के लिए अभिशाप। तो वहीं घर जाओ टीवी पर देखना, माल पकड़ रहा है मोदी। झारखंड रेड में नोटों के अंबार पर रैली में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। जेल से निकले हेमंत सोरेन पुलिस कस्टडी में। चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने पहुंचे। बेटे को देख भावुक हुई मां। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। ईडी की गिरफ्तारी को बताया गलत। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले उनके आवेदन को खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश डी वार्ड चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए मामले का उल्लेख किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि झारखंड में 13 मई से वोटिंग शुरू होगी और इस दरमियान हेमंत सोरेन को अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। और आपको बताते चले कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं। वह अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने रामगढ़ के नेमरा गांव पहुंचे हुए हैं। इस दौरान पूर्व सीएम कुछ अलग अंदाज में दिखे। उनका नया लुक सामने आया, जो काफी हद तक उनके पिता शिबू सोरेन जैसा है। हेमंत सोरेन ने यहां पहुंचकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। मंत्री पीएस के नौकर के घर मिला 25 करोड़ कैश। ईडी ने झारखंड में 9 ठिकानों पर छापा मारा। पीएस के करीबी ठेकेदार के घर भी 3 करोड़ बरामद। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने 9 जगहों पर छापा मारा। ईडी की अब तक 28 करोड़ से ज्यादा केस मिला है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के नौकर जहांगीर, पीएस के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर विकास कुमार और कुलदीप मिंज के घर रेड डाली गई। इसके अलावा 3 और ठिकानों पर छापा मारा गया। पीएस संजीव के नौकर जहांगीर के घर से 25 करोड़ और करीबी मुन्ना के यहां 3 करोड़ से ज्यादा का केस मिला है। ईडी की टीम ने नोट गिनने की मशीन और कैश वैन बुलाई है। अब तक नोट गिनने की 4 मशीनें घर के अंदर गई है। सूत्र बताते हैं कि पैसे इतने हैं कि गिनते गिनते मशीन गर्म हो रही है। उड़ीसा के नवरंगपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पड़ोसी राज्य झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं उनके चोरी बंद कर दूं, उनकी कमाई बंद कर दूं, उनकी लूट बंद कर दूं, तो क्या वे मोदी को गाली देंगे या नहीं? लेकिन मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं? मुझे आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं? मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम हैं और पहले भी 2 मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं। अनुभव के आधार पर ही उन्हें नियुक्त किया गया था। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में इन जिलों पर आज बारिश और वज्रपात के आसार। 11 मई तक बदला रह सकता है मौसम। दरअसल मौसम केंद्र ने आज से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान किया है। मेघालय से आने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन से तेज हवा, बारिश व वज्रपात भी हो सकती है। आज सबसे अधिक असर रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर जिलों में वज्रपात हो सकती है। हवा की गति सामान्य से अधिक हो सकती है। ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड में मौसम का मिजाज 11 मई तक बदला रह सकता है और 9 मई तक तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। राजधानी सहित अन्य हिस्सों में 11 मई तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। आज संभावित ओलावृष्टि को देखते हुए मौसम केंद्र के प्रभावित आधारित पूर्वानुमान केंद्र ने किसानों को सतर्क रहने को कहा है। किसानों से कहा गया है कि अगर सरसों की फसल तैयार हो गई है तो उसे काट कर सुरक्षित स्थानों में रख ले। अगर फल और सब्जी की कोई फसल खेत में गिरी हुई है तो उसे हटा दें। इससे खेतों में बीमारी की संभावना कम होगी।
बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के ये कद्दावर नेता, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, सियासी हलचल तेज। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने दोबारा से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बता दें कि उन्होंने रांची लोकसभा सीट से पार्टी के टिकट मिलने पर पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नाराज रामटहल कांग्रेस नेताओं पर जमकर भड़के थे। उन्होंने किसी दूसरे दल या निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब उनके भाजपा में शामिल होने पर सब चौंक गए हैं। झूठ बोलने की मशीन है लालू यादव, बोकारो पहुंचे सम्राट चौधरी, कहा इस वजह से बिहार में नहीं खुलेगा आरजेडी का खाता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव झूठ बोलने की मशीन है, वह बैकवर्ड फॉरवर्ड करते रहते हैं। उन्होंने अपने 15 वर्ष के शासनकाल में एक भी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। लालू यादव ने झारखंड में चारा लूटने का काम किया। ये बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोकारो के सेक्टर 1 स्थित होटल पर बातचीत के क्रम में कही। कहा कि बिहार में पहले 60-40 की लड़ाई शुरू हुई, अब 80-20 की लड़ाई है। 80% लोग हमारे साथ है, लालू प्रसाद के पास वोट नहीं है। आज भी बिहार में लोग लालू प्रसाद का नाम सुनकर डर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में गरीबों, अन्नदाताओं, युवाओं व नारी शक्ति के लिए काम किया है। केंद्र सरकार के महंगाई व बेरोजगार से संबंधित मुद्दे पर ध्यान भटकाने के सवाल में इन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता संविधान बचाने की बात करते हैं, जबकि 10 वर्ष में केंद्र सरकार ने गुड गवर्नेंस दिया। लालू जी को बताना चाहिए कि वह मुद्दे पर हैं या नहीं। हम लोग ज्ञान के कल्याण की बात करते हैं, हम लोग घर बनाते हैं, शौचालय देते हैं, घर में भोजन तैयार करने के लिए गैस सिलेंडर देते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल को ही शून्य करने की योजना है, सोलर पैनल लगाने की दिशा में काम किया जाएगा। पप्पू यादव बिहार छोड़ अचानक धनबाद पहुंचे, कांग्रेस खेमे में बड़ी हलचल, जाते जाते दे दिया बड़ा संदेश। दरअसल बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस छोड़ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा हमारी सीता को चुरा ले गई, गीता को भी ईडी के दबाव में अपने झांसे में ले लिया, 400 का नारा देकर अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही। भाजपा चुनाव हारेगी और INDIA राहुल गांधी के नेतृत्व में 4 जून के बाद सरकार बनाएगी। पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने धनबाद पहुंचे। सर्वप्रथम बारामुड़ी खटाल पहुंचकर अपने चिरपरिचित अंदाज में खाट पर बैठकर दाल चावल चोखा खाया, बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। धनबाद से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में वोट मांगा। यह भी कहा कि धनबाद के विकास के लिए स्वच्छ एवं अच्छे नेता का चुनाव करे जो दागदार ना हो। अनुपमा सिंह श्रेष्ठ प्रत्याशी है। जाते जाते भाजपा पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि पूर्णिया सीट पर आज पूरे विश्व की निगाहें हैं, उनका किसी से भेदभाव नहीं है, परिवार भी उनके साथ है। पूर्णिया में हिंदू न मुसलमान, न जाति, न धर्म और न ही बाहुबल, इस पर मतदान नहीं हुआ, बल्कि उनके कार्यों को देखते हुए पूर्णिया की जनता ने वोटिंग की। दूसरे के बदले नीट एग्जाम देते पकड़े गए 11 लोग। पटना पूर्णिया से 7 मेडिकल स्टूडेंट्स गिरफ्तार। राहुल गांधी बोले मोदी सरकार सभी के लिए अभिशाप। बिहार के साथ पूरे देश में नीट की परीक्षा ली गई। इसमें पूरे देश के करीब 24 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए। बिहार में नीट की परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। पटना पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, इनमें 3 मेडिकल स्टूडेंट। वहीं पूर्णिया में भी 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सभी मेडिकल स्टूडेंट्स है। इसके साथ ही गोपालगंज पुलिस ने भी एक छात्र को गिरफ्तार किया। पूर्णिया से पकड़े गए डमी कैंडिडेट राजस्थान के जालोर, भोजपुर, बेगूसराय और सीतामढ़ी के हैं। और आपको बताते चले कि झारखंड STF को सूचना मिली कि नीट की परीक्षा में कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। STF और रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सॉल्वर को एक परीक्षा सेंटर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद इनपुट के आधार पर 2 सॉल्वर को और गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद रांची पुलिस ने कुछ इनपुट पटना पुलिस को दिया। इसके आधार पर पटना में कार्रवाई हुई।